हम क्लास में आपसे बच्चों का एक बार से फिर से जो है स्वागत है। बिलेन का बहुत ही अच्छा टॉपिक बता रहा था। इससे पहले हमने पराशर दाब बताया है, पराशर बताया है और प्रतिलोम पराशर बताया है। आज बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक कि किसी भी शुद्ध विलायक में अगर मैं आवासीय विलेय पदार्थ मिला देता हूँ, किसी भी शुद्ध विलायक में अगर मैं आवासीय विलेय पदार्थ मिला देता हूँ तो उसके वाष्प दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई विलायक है उसमें अगर हम आवासीय विलेय पदार्थ मिला दें, सुनो, किसी विलायक में अगर आवासीय विलेय पदार्थ अगर हम मिला दें तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाला हूं जिसका नाम है आवासीय विलेय द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। आवासीय विलेय द्वारा वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। एक कर जो आवासीय विलेय द्वारा वाष्प दाब का अवनमन इंग्लिश में कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर बाय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन। लोअरिंग वेपर प्रेशर बाय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इधर, तो इसके लिए अगर हम देखें तो एक हमने पात्र ले लिया है, ये पात्र है, बर्तन है, इसमें हमने शुद्ध विलायक भर दिया है। अब अगर ये शुद्ध विलायक है तो यहाँ जो ऊपर के कण होंगे, अणु होंगे या कण कह लो, सबके सब विलायक के होंगे और विलायक वाष्पशील है तो वाष्प में बदल जाएंगे। कहने का मतलब विलायक निकल कर ऐसे जो है ऊपर चला जाया करेगा, विलायक निकलेगा और ऊपर जो है चला जाया करेगा, मतलब वाष्प ज़्यादा बनेगा। अगर वाष्प ज़्यादा बनेगा तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, वाष्प ज़्यादा बनेगा इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ये हमने जो शुद्ध विलायक ले लिया है जिनमें शुद्ध विलायक है और इसके जो है ऊपर के जो कण है सबके सब वाष्प में बदल जाते हैं, अर्थात जो है इसका वाष्प दाब ज़्यादा है, ठीक। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने आवासीय विलेय पदार्थ मिला दिया है। क्या मिला दिया है? आवासीय विलेय पदार्थ मिला दिया है, बन गया है विलयन। अब आप बताओ विलयन में कौन कौन होते हैं? सर विलेय और विलायक। तो विलेय तो आवासीय है और विलेय आवासीय है, इसका मतलब वाष्प में नहीं बदल सकता है, तो बदलेगा कौन? सर विलायक। तो यहाँ ऊपरी भाग पर अगर देखा जाए तो एक विलेय होगा, एक विलायक होगा, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। क्योंकि विलेय आवासीय है, वाष्प में नहीं बदल पाएगा, तो वाष्प में कौन बदलेगा? सर विलायक। इसका मतलब यहाँ देखा जाए वाष्प में बदलने वाले विलायक के कणों की संख्या कम होगी और यहाँ पर अगर देखा जाए शुद्ध विलायक में वाष्प में बदलने वाले विलेय के कणों की संख्या विलायक के कणों की संख्या अधिक होगी। यहाँ विलायक के कणों की संख्या अधिक होगी वाष्प में बदलने वाले, लेकिन विलयन में अगर देखा जाए विलयन में वाष्प में बदलने वाले विलायक के कणों की संख्या कम होगी, क्योंकि उनमें कुछ विलेय भी तो आ गए हैं और जो विलेय हैं वो वाष्प में बदल नहीं पा रहे हैं। अब आप ही बताओ, अगर हम विलयन और विलायक को रख दिया जाए तो इसमें ज़्यादा वाष्प बन रहा है तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और विलयन में वाष्प कम बन रहा है तो विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अगर हम विलायक के वाष्प दाब को P0 कह दें और विलयन के वाष्प दाब को PS कह दें, तो आप ही बताइए विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा कि विलयन का होगा? कौन बताएगा? हाँ आप जी, विलायक का ज़्यादा होगा और विलयन का कम होगा। तो अगर ये विलायक का वाष्प दाब कम हुआ है, इसी कम को कहते हैं अवनमन। और किसके कारण कम हुआ है? आवासीय विलेय पदार्थ के कारण। अगर मैं ये ना मिलाया होता तो वाष्प दाब उतना ही रहता जितना पहले था, तो अगर इसको मिला दिया है तो वाष्प दाब कम हो गया है, तो इसीलिए हेडिंग का नाम लिखा है आवासीय विलेय द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। अब इसको देखते हैं कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको लिखना है, ये लिखा हुआ है। किसी द्रव विलायक में कोई आवासीय विलेय पदार्थ घुलने पर, किसी द्रव विलायक में कोई आवासीय विलेय पदार्थ घुलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अगर मान लें यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, विलायक का वाष्प दाब P0 है तथा विलयन का वाष्प दाब PS है,
ब्लैक का वाष्प दाब P0 है।